झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वहीं बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की संभावना जताई जा रही है। परिषद के लिए भी सीटों पर चुनाव होने हैं और इसका भी ऐलान आज निर्वाचन आयोग की तरफ से दोपहर 3:30 बजे कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर भी पूरी तैयारी बिहार सरकार की तरफ से की गई है। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज सीट पर उपचुनाव होने हैं। सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने से कैमूर की रामगढ़ सीट भी खाली हो गई है। सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से आरा की तरारी सीट खाली है। गया के इमामगंज विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी के सांसद चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हो गई। गया की बेलागंज विधानसभा सीट सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है और ऐसे में इन खाली सीटों पर संभावना है कि उपचुनाव कराई जाएगी और उसी के लिए आज ही ऐलान किया जा सकता है। और देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड और साथ ही साथ बिहार में भी उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ अब अलग अलग नेताओं की तरफ से अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि जहां भी चुनाव होगा वहां एनडीए और एनडीए गठबंधन पटकनी खाएगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सहयोगियों से सीट के समझौते पर कोई विवाद नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कल से शुरू हो रहे तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनाव है और बिहार में भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जो विपक्ष है और जो विपक्ष के राजकुमार हैं राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं और अभी उसने विदेश में जाकर इसी देश के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया। इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को आने वाले समय में सभी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी राज्य में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, वहाँ आपकी सहयोगी पार्टी जदयू ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है। सीटों को लेकर के क्या बातचीत चल रही है? देखिए, एक बात जान लीजिए, अभी से लेके बिहार चुनाव तक जो बिहार का एनडीए गठबंधन है, इसमें सीट के किसी भी तरह के बंटवारे का कोई विवाद नहीं है। 4 विधानसभा सीट और 1 विधान परिषद की सीट पर भी उपचुनाव होना है, उसके लिए कितनी तैयारी आप लोगों ने पूरी कर ली है? देखिए, विधानसभा सीट पर हमारी तैयारी अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी 1 सीट इसमें हमारा है। मतलब हमारे एनडीए गठबंधन के वहां से विधायक थे इमामगंज से। 3 सीट जो है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे तरारी हो या रामगढ़ हो, ये सीट को विपक्ष के गोद से हमें छीनने की आवश्यकता है। हमने पूरी तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा परफॉर्मेंस वहां पर अच्छा रहेगा। कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कल से शुरू करने जा रहे हैं, बांका से वो अपने यात्रा के दूसरे चरण की वो शुरुआत करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव किस मुंह से यात्रा करेंगे तो जनता तो पूछेगी कि जब विधानसभा चलता है तो विदेश भाग जाते हो, जब बाढ़ आता है तो विदेश भाग जाते हो और जब घूमने का मन करता है तो हमारे पास चेहरा दिखाने आए हो। तो बिहार की जनता ऐसे नेताओं को पहचानती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की तरफ से आज ही उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर आज ही बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 7 बजे होनी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक। आज ही उम्मीदवारों के नाम तय करेगी बीजेपी। बीजेपी सीईसी की बैठक के बाद मंथन होगा। शाम 7 बजे के बाद ये बैठक होनी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या आपको जानकारी है आज शाम की बैठक को लेकर? देखिए, झारखंड को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी कवायद कर रही है। एक बैठक अभी चल रही है
दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में वहाँ पर एक बैठक चल रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं, इसके अलावा सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और तमाम जो झारखंड के बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी समेत सभी नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये एक बैठक चल रही है, बड़ी बैठक हो रही है। इसके बाद शाम 5 बजे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ जो बैठक होगी, बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता रहेंगे झारखंड बीजेपी के, शाम 5 बजे बैठक होगी। उस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर के अंतिम तौर पर एक तरफ से उसका प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा, सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी और उसके बाद जो अंतिम मुहर लगाने की जो बात चल रही थी, केंद्रीय चुनाव समिति की जब बीजेपी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहते हैं और सभी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहते हैं, उसमें अंतिम मुहर लगाई जाती है। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज ही शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसमें झारखंड की सभी जो सीटें होंगी बीजेपी कोटे की, उस पर मुहर लगा दी जाएगी और उसके बाद जल्द से जल्द, जैसा हेमंत बिस्व शर्मा ने कल संकेत दिया था कि चुनाव की तारीख के ऐलान के 24 से 48 घंटे के भीतर हम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे, उस बात को बीजेपी एक तरह से कहें तो बीजेपी कंफर्म भी कर रही है और बीजेपी की तरफ से मीटिंग का दौर चल रहा है। आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और ऐलान आज देर रात से लेकर के अगले दिन तक, कल तक किया जा सकता है झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और अगली खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आपको बताएं। लैंड फॉर जॉब मामले में भ्रष्टाचार के तहत जो केस दर्ज किया गया उस पर आज सुनवाई होनी है और इसकी तैयारी कोर्ट की तरफ से तो की ही गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी है। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल जाएगी। अभी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि बाकी आरोपियों के खिलाफ सैंक्शन मिलने में 15 दिन और लग सकते हैं, लेकिन तब तक लालू प्रसाद यादव से संबंधित आज कोर्ट में चर्चा होनी है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ होगी आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। और इधर 16 अक्टूबर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से दर्शन यात्रा की शुरुआत की जानी है और इस यात्रा को लेकर पहले से ही सियासत चरम पर है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और ये 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वो कल बांका से शुरुआत करेंगे और बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और उधर गया, इन सारे जगहों पर जाएंगे। कार्यकर्ताओं से उस क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, फीडबैक लेंगे। ये तेजस्वी यादव जी का दूसरे चरण का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, इसलिए कार्यकर्ता दर्शन बांका से शुरू कर रहे हैं। तो आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है? तो झारखंड से सटा हुआ ऐसा शानदार इलाका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकसित किया। ओढ़नी डैम है वहां, जहां नाव चलाइएगा, बोट दिन में ही जाइएगा, रात में जाइएगा तो फिर हम सवाल पूछेंगे कि आप तो जंगल राज कहते थे, ये रात में कैसे बांका की ओर चल पड़े। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तेजस्वी यादव का शुरू हो रहा कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम वैसा ही है। उत्तर बिहार की जनता जब नदियों में आई उफान से त्रस्त थी, तब आप विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। राहत पहुंचाने की बात तो दूर रही, पीड़ितों का हाल तक जानने नहीं गए और अब चले हैं कार्यकर्ताओं का दर्शन करने। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।